हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से होंगे। आपका अपना चैनल टेक्निकल के साथ में स्वागत है। आईटीआई के ट्रेड ICTSM के सेकंड चैप्टर MS एक्सेल के महत्वपूर्ण सी ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक्सेल की वर्कशीट में किसी सेल में नए कमेंट को जोड़ने के लिए किस की स्टोर का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में जो है किसी सेल में नए कमेंट को जोड़ने के लिए हम शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग करते हैं, में नया कमेंट जुड़ जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग करके सेलेक्ट किए सेल में रेंज निगेटिव मानों को बोल्ड करते हैं। एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग करके सेलेक्ट किए सेल रेंज में सभी निगेटिव मानों को बोल्ड करते हैं। सही निगेटिव मानों को जो बोल्ड करते हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा होता है। इसका ब राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 करा, एक्सेल में करेंट वर्कबुक में किस की स्टोर के द्वारा नई सीट को इंसर्ट किया जाता है। करा, एक्सेल में करेंट वर्कबुक में किस की स्टोर के द्वारा नई सीट को इंसर्ट किया जा सकता है। नई सीट को इंसर्ट जो किया जाता है वो शिफ्ट प्लस F11 से किया जा सकता है। इसका राइट आंसर द हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा अंतिम कॉलम हेडर होता है। अंतिम कॉलम जो हेडर होता है 2007 में वो XFD होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा XFD। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक्सेल में नई वर्कबुक क्रिएट करते समय वर्कशीटों की किस अधिकतम संख्या को डिफ़ॉल्ट रूप से सेट किया जा सकता है। कह रहा है, एक्सेल में नई वर्कबुक क्रिएट करते समय वर्कशीटों की अधिकतम संख्या जो है वो कितना किया जा सकता है। अधिकतम संख्या जो है 255 किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 255। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बढ़ता अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक्सेल में किस टैब में न्यू कमेंट विकल्प होता है। एक्सेल में किस टैब में न्यू कमेंट विकल्प होता है। न्यू कमेंट जो विकल्प होता है वो व्यू टैब में होता है। इसका राइट आंसर द हो जाएगा, व्यू टैब। बढ़ते आगे हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ प्रदर्शित होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो राइट एलिमेंट में होता है। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रेडशीट में निम्न एलिमेंट हो सकते हैं। स्प्रेडशीट में जो है निम्न एलिमेंट हो सकता है, तो स्प्रेडशीट में जो है रो और कॉलम हो सकते हैं। इसका और जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों गलत है, बस और तीनों गलत है, क्योंकि इमेज और वीडियो जो है स्प्रेडशीट में नहीं होता है, न एनिमेशन और मल्टीमीडिया होता है। राइट आंसर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 9, स्प्रेडशीट में कॉलमों की शुरुआत ए से होती है और रो की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, स्प्रेडशीट में रो की शुरुआत होती है। स्प्रेडशीट में रो की शुरुआत होती है, तो स्प्रेडशीट में जो है रो की शुरुआत ए से होती है। इसका राइट आंसर स हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11, कह रहा है एक्सेल विकास इनमें से किसके द्वारा किया गया है। एक्सेल विकास इनमें से किसके द्वारा किया गया है। एक्सेल का विकास जो है, एक्सेल का विकास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। इसका 100 हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है एक्सेल किस सॉफ्टवेयर का एक भाग है। एक्सेल किस सॉफ्टवेयर का एक भाग है। एक्सेल जो है ऑफिस 2010 का एक भाग है। वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है एक्सेल नामक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में निम्न में से किस तरह का डाटा प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेल नामक स्प्रेडशीट जो है उसमें हम डाटा टाइप भी कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक टाइप भी कर सकते हैं। डी में कह रहा है आप लोग सभी। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा आप सभी, क्योंकि डेटा टाइप, कैरेक्टर टाइप, न्यूमेरिक टाइप, इसमें तीनों तरह सब तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 14, एक्सेल में सेल किसके संयोजन से बनता है। एक्सेल में सेल जो बनता है वो किसके जोड़ने से बनता है, सो कह रहा है। तो एक्सेल में सेल जो है रो और कॉलम के जोड़ने से बनता है, इसी को हम संयोजन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रो और कॉलम। अगला क्वेश्चन है 15, एक्सेल में बनने वाली फाइलों को कहते हैं। एक्सेल में जो हम कोई काम करते हैं और वो फाइल जो बनता है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कबुक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 कह रहा है एक्सेल की वर्कबुक में इनमें से क्या समाहित होता है। एक्सेल की वर्कबुक में इनमें से क्या समाहित होता है। एक्सेल की वर्कबुक में जो है वर्कशीट समाहित होता है, न कि ऑडियो डाटा, न कि वीडियो डाटा, और न कि इनमें से कोई डी में कर रहा है। इसका राइट आंसर ए होगा वर्कशीट, क्योंकि ऑडियो डाटा नहीं होता है, न वीडियो डाटा होता है। डी को तो बातें छोड़िए। अगला क्वेश्चन है 17, इनमें से किसका संबंध वर्कशीट से होता है। इनमें से किसका संबंध वर्कशीट से होता है। इनमें जो है वर्कशीट से फार्मूला का संबंध जो वर्कशीट से होता है, ना कि इंटरनेट का, ना डॉक्यूमेंट का, डी का इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, एक्सेल में वर्कशीट में जटिल गणनाओं के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में वर्कशीट में जटिल गणनाओं के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। जटिल गणनाओं को गणनाओं करने के लिए हमको फंक्शन का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन। देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 कह रहा है एक्सेल में प्रोग्रामिंग करने के लिए निम्न में से किस भाषा को प्रयोग करते हैं। एक्सेल में प्रोग्रामिंग करने के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो एक्सेल में प्रोग्रामिंग करने के लिए जो है विजुअल बेसिक भाषा को हम प्रयोग करते हैं। विजुअल बेसिक भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक भाषा। बढ़ता है अगला क्वेश्चन है 20, करा है एक्सेल में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड ढंग से जुड़ा होता है। एक्सेल में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड ढंग से जुड़ा होता है। तो वीबीएस सॉफ्टवेयर जो है इंटीग्रेटेड ढंग से सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ता है क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 21, करा है एक्सेल में इनमें से किस एक साथ प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में इनमें से किसे एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। एक्सेल में जो है फार्मूला एवं फंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है, रो और कॉलम को किया जा सकता है, और सी में कहता है उपरोक्त दोनों। इसका राइट आंसर सी होगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है 22, कह रहा है एक्सेल में किसी टास्क को ऑटोमेटिक ढंग से संपूर्ण करके
लिए इनमें से किसे प्रयोग करते हैं? किसी टास्क को ऑटोमेटिक ढंग से संपूर्ण करने के लिए किसे प्रयोग करते हैं शो कर रहा है। तो इसमें जो है मैक्रोज का प्रयोग करके टास्क को संपूर्ण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 23 MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कलमों की संख्या होती है। MS एक्सेल में जो है कलमों की संख्या 16,384 होती है, 48,576 होती है। इसलिए इसका राइट आंसर द हो जाएगा 16,384। अगला क्वेश्चन है 24 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट में रो की संख्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है रो की संख्या 10,48,576 होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 10,48,576। अगला क्वेश्चन है 25 वर्कशीट की पहली रो और पहली कॉलम के संयोजन से बने सेल को क्या कहते हैं? पहली रो और पहली कॉलम के जोड़ने से जो सेल बनता है उसका नाम जो है A1 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा A1। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वर्कशीट में इंटर किए गए डाटा को एडिट करने के लिए निम्न में से किस फंक्शन की को प्रयोग करते हैं? वर्कशीट में जो डाटा हम इंटर करते हैं तो उसको एडिट करना पड़ता है, तो कौन की का उपयोग करते हैं सो पूछ रहा है। तो हम F2 का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा F2। अगला क्वेश्चन है 27 वर्कशीट में एडिटिंग के दौरान किए गए परिवर्तनों को कैंसिल करके लिए निम्न में से किस की को दबाते हैं? ES की को जो दबाइएगा तो एडिटिंग आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका राइट आंसर द हो जाएगा ESC। अगला क्वेश्चन 28 वर्कशीट के पहले सेल में जाने के लिए निम्न में से किस की को दबाते हैं? वर्कशीट के पहले सेल में जाने के लिए निम्न से किस की को दबाते हैं? होम की को दबाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर होम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29 कह रहा है एक्सेल में नई वर्कबुक के लिए किसे प्रयोग करते हैं? एक्सेल में नई वर्कबुक के लिए किसे प्रयोग करते हैं? तो नई वर्कबुक खोलने के लिए हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+N। अगला क्वेश्चन है 30 कह रहा है एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को खोलने के लिए निम्न में से किस कमांड को प्रयोग करते हैं? एक्सेल में जो पहले से फाइल बनी होती है उसको खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं सो पूछ रहा है। तो पहले से बनी फाइल को खोलने के लिए हम Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर ब होगा Ctrl+O। अगला क्वेश्चन 31 एक्सेल में टेम्पलेट पर आधारित वर्कबुक खोलने के लिए निम्न में किस कमांड का प्रयोग करते हैं? टेम्पलेट पर आधारित जो हम वर्कबुक में कोई कुछ खोलते हैं तो किस पर आधारित रहता है सो पूछ रहा है। वो जो है होम टैब न्यू कमांड में रहता है। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 एक्सेल में बनाई वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस कमांड को प्रयोग करते हैं? एक्सेल में वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए हम किस कमांड को प्रयोग करते हैं सब पूछ रहा है। तो प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर द होगा Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है 33 कह रहा है टाइटल बार इनमें से किसको दर्शाता है? टाइटल बार इनमें से किसको दर्शाता है? तो टाइटल बार में जो है वर्कशीट का नाम शो करता रहता है ऊपर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वर्कशीट का नाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 34 रिबन बार हमें क्या उपलब्ध कराता है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि रिबन बार हमें क्या उपलब्ध कराता है? रिबन बार जो है हमें कमांड उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमांड। बढ़ता है क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 35 सीट टैब से क्या कार्य करते हैं? सीट टैब से क्या कार्य करते हैं? सीट टैब जो होता है उससे हम क्या कार्य कर सकते हैं? सीट टैब से जो है गणना भी कर सकते हैं
वर्कशीट भी खोल सकते हैं, अगली वर्कशीट पर भी जा सकते हैं। और डी में करा है उपरोक्त दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है 36। डबल क्लिक में माउस बटन को दबाते हैं, डबल क्लिक में माउस बटन को दबाते हैं, 2 बार दबाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन है 37। यदि किसी टैब कमांड के आगे डॉट डॉट है तो वह हमें क्या दर्शाता है? यदि किसी टैब कमांड के आगे डॉट डॉट है तो हमें क्या दर्शाता है? सब मेनू दर्शाता है, इसका राइट आंसर बी होगा सब मेनू। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यदि किसी टैब कमांड के आगे त्रिभुज का निशान है तो वह हमें क्या दर्शाएगा? यदि किसी टैब कमांड के आगे त्रिभुज का निशान है तो वह हमें सब मेनू दर्शाता है, इसका राइट आंसर ब होगा सब मेनू। अगला क्वेश्चन है 39। शॉर्टकट कीज प्रयोग करने के लिए इनमें से कौन सा की आवश्यक होती है? शॉर्टकट की को प्रयोग करने के लिए हमें कौन सा की का आवश्यक होती है? तो फंक्शन कीज की, ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा राइट आंसर फंक्शन की। अगला क्वेश्चन है 40। टास्क पेन खोलने के लिए इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? टास्क पेन को खोलने के लिए जो हम किस प्रयोग करते हैं, किस कमांड का प्रयोग करते हैं सो पूछ रहा है। तो टास्क पेन को खोलने के लिए हम फाइल टैब न्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 41। ऑफिस असिस्टेंट से इनमें से क्या कार्य किया जा सकता है? ऑफिस असिस्टेंट से इनमें से क्या कार्य किया जा सकता है? तो ऑफिस असिस्टेंट से जो है ग्राफ बनाते हैं, इसका राइट आंसर ब होगा। अगला क्वेश्चन है 42। एक्सेल में फ़ॉन्ट को किस टैब से चेंज करते हैं? एक्सेल में फ़ॉन्ट को किस टैब से चेंज करते हैं? एक्सेल में जो फ़ॉन्ट होता है उसे हम विंडो टैब से चेंज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर विंडो टैब। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43। इनमें से कौन से तत्व वर्कशीट में ज़रूर होते हैं? इनमें से कौन से तत्व वर्कशीट में ज़रूर होते हैं? तो वर्कशीट में रो भी होता है, कॉलम भी होता है, और सी में का रो और कॉलम दोनों, इसका राइट आंसर सी होगा, रो और कॉलम दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है 44। नई वर्कबुक खोलने के लिए इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? नई वर्कबुक खोलने के लिए इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो नई वर्क खोलने के लिए जो है फाइल टैब का न्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो नई वर्कबुक खुल जाता है, राइट आंसर अ होगा फाइल टैब न्यू कमांड। अगला क्वेश्चन है 45। इनमें से कौन सा टैब बटन एक्सेल के फार्मूला बार में नहीं होता है? एक्सेल के फार्मूला बार में नहीं होता है तो वह इंटर बटन जो है नहीं होता है। इसके अलावा तीनों जो है एक्सेल के फार्मूला बार में होता है, कैंसिल भी होता है, इंसर्ट बटन भी होता है और मिनिमाइज भी होता है। अगला क्वेश्चन है 46। किसी सेल के कंटेंट को समाप्त करने के लिए किस कमांड को प्रयोग करते हैं? किसी सेल के कंटेंट को समाप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? इसका हो जाएगा फाइल टैब न्यू कमांड। अगला क्वेश्चन है 47। नई रो को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? नई रो को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो फाइल टैब का ओपन कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर फाइल टैब का ओपन कमांड। अगला क्वेश्चन 48। एक सेल के कंटेंट को मिटाने के लिए इनमें से किस की को दबाते हैं? एक सेल के कंटेंट को मिटाने के लिए इनमें से किस की को दबाते हैं? बैक स्पेस की होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर बैक स्पेस की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए इनमें से किस की को प्रयोग करते हैं? कॉलम और रो को जो डिलीट करने के लिए जो हम होम टैब के इंसर्ट ऑप्शन पर डिलीट करते हैं तो आपको कॉलम डिलीट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है नया सेल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब के किस
कमांड का प्रयोग करते हैं? नया शुल्क इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इंसर्ट टैब को जो है सेल कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 51, सेल कंटेंट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेल कंटेंट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम टैब का कॉपी कमांड, और है राइट आंसर होम टैब कॉपी कमांड का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेल कंटेंट जो है कॉपी हो जाता है। बढ़ता अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 52, कह रहा है फिल कमांड के द्वारा जब नीचे वाले सेल को फिट करते हैं तो इसके लिए निम्न में से किस की स्टोर को इस्तेमाल करते हैं? फिल कमांड के द्वारा जब नीचे वाले सेल को फिट करते हैं तो इसके लिए निम्न में से किस की स्टोर का प्रयोग करते हैं? सो कह रहा है तो जो है Ctrl+D को जो इस्तेमाल करते हैं तो मेरा जो कमांड जो है उस सेल के फिट हो जाता है, नीचे फिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर Ctrl+D। अगला क्वेश्चन है 53, सीट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? सीट को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस विधि को प्रयोग करते हैं? सीट टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारा सीट जो सिलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सीट टैब पर क्लिक करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54, कह रहा है एक्सेल की वर्कशीट के अंतर्गत चार्ट इंसर्ट करने के लिए इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? एक्सेल की वर्कशीट के अंतर्गत चार्ट इंसर्ट करने के लिए इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इंसर्ट टैब चार्ट ग्रुप का कमांड जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरा काम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 55, फाइल सेव करने के लिए किस की स्टोर का प्रयोग करते हैं? हम फाइल जो बनाते हैं उसको सेव करने के लिए किस की को स्टोर करते हैं, जो करते हैं सो पूछ रहा है तो उसको जो है Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा फाइल जो है वो सेव हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा और Ctrl+S। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 56, फार्मूला की शुरुआत इनमें से किस प्रतीक चिन्ह के बराबर होती है? फार्मूला की शुरुआत इनमें से किस चिन्ह के प्रतीक के द्वारा होती है? तो इक्वल के द्वारा होती है जिसे हम बराबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बराबर इक्वल सी। अगला क्वेश्चन है 57, एक्सेल में फंक्शन मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित होती है? एक्सेल में फंक्शन मुख्य रूप से कितने विभाजित होती है? तो एक्सेल में जो फंक्शन जो है मुख्य रूप से द्वय भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दो भागों में। अगला क्वेश्चन 58, नंबर को जोड़ने का काम इनमें से किस फंक्शन द्वारा करते हैं? नंबर को जोड़ने का काम जो है कौन फंक्शन के द्वारा करते हैं? तो नंबर को जोड़ने का काम जो है SUM फंक्शन से करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा SUM। अगला क्वेश्चन है 59, नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पता करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पता करने के लिए जो है ABS फंक्शन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा बी ABS फंक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 60, औसत संख्या का पता करने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? औसत संख्या का पता करने के लिए जो है हम एवरेज फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एवरेज की। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 61, 2 तारीख के बीच कितने दिन हैं इसका पता लगाने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? 2 तारीख के बीच कितने दिन हैं इसका पता लगाने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? तो डेट फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं दिन तारीख पता करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा डेट फंक्शन ए। अगला क्वेश्चन है 62, एक्सेल में निम्न में से कौन सा ग्राफ चार्ट नहीं बनाई जाती है? एक्सेल में कौन सा ग्राफ चार्ट नहीं बनाई जाती है वो पूछता है। जिसमें जो है पाई चार्ट बनाई जाती है, 3D पाई चार्ट बनाई जाती है, कॉलम ग्राफ बनाई जाती है, वीडियो ग्राफ नहीं बनाई जाती है। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा वीडियो ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, ग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस विजार्ड
का प्रयोग करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस विजार्ड का प्रयोग करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए जो है ना हम चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, चार्ट विजार्ड। अगला क्वेश्चन 64 कह रहा है एक्सेल में ग्रिड लाइन को शो करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? एक्सेल में ग्रिड लाइन को शो करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो पेज लेआउट ग्रिड व्यू को जो हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पेज लेआउट ग्रिड व्यू। बढ़ते आगे हम क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 65। क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है एक्सेल में निम्न में से किसमें फार्मूला निहित नहीं होता है? एक्सेल में जो फार्मूला निहित होता है वो टेक्स्ट कांस्टेंट में रहता है, नंबर कांस्टेंट में भी रहता है, और सर्कुलर रिफरेंस जो है इसमें जो है फार्मूला निहित रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सर्कुलर रिफरेंस। अगला क्वेश्चन है 66। कह रहा है MS एक्सेल में करेंट सेल में डेट को इंसर्ट करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट को प्रयोग करते हैं? MS एक्सेल में करेंट सेल में डेट को इंसर्ट करने का जो है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन जो कि हम आज करते हैं, सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन है 67। एक्सेल में कौन सा चार्ट बनता है? एक्सेल में कौन सा चार्ट बनता है? एक्सेल में जो है लाइन चार्ट भी बनता है, पाई चार्ट भी बनता है और बार चार्ट भी बनता है। डी में करा आप लोग सभी। इसका राइट आंसर डी होगा आप लोग सभी,